वह पहली और आखिरी टीचर थी जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। बाकी सभी टीचर भले ही कभी कभी मेरी मेहनत की कमी से निराश होते, फिर भी मुझे इंसान के तौर पर पसंद करते थे। लेकिन यह टीचर तो साफ तौर पर मुझसे नफरत करती थीं। एक बड़ी वजह यह थी कि उन्हें खिलाड़ी पसंद नहीं थे, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए वे अक्सर क्लास मिस करते थे और मैं टीम खेल खेलता था, तो जाहिर है मैं भी क्लास काफी मिस करता था। हालांकि मैं पढ़ाई के लिए भी क्लास मिस करता था, जैसे गणित और विज्ञान प्रतियोगिताएं, क्विज बाउल टूर्नामेंट्स, लेकिन उन्हें खास परेशानी सिर्फ स्पोर्ट्स से थी। जब भी कोई लंबा बाहर का मैच होता था तो वह जानबूझकर अगले दिन के लिए 2 गुना होमवर्क देती थीं। और हैरानी की बात यह कि वह हर दिन होमवर्क चेक नहीं करती थीं, लेकिन हर बार बाहर के मैच के अगले दिन जरूर चेक करती थीं। मैंने उनके बारे में पहले भी लिखा है, वो मुझे 70 या 80 के बीच में नंबर देती थीं, जबकि मेरी कॉपी में एक भी सुधार का निशान नहीं होता था। लेकिन मेरे साथ बैठे छात्रों की कॉपियों में लाल निशानों की भरमार होती थी, फिर भी उन्हें 90 से ऊपर मिलते थे। एक बार जब मुझे एक ऐसे असाइनमेंट में बहुत कम नंबर मिले जिसमें मुझे पूरा यकीन था कि मैंने अच्छा लिखा है, तो मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब था, तुम अपनी क्षमता का सिर्फ 70% उपयोग कर रहे हो और बाकी छात्र 90%। मैंने उनसे साफ पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मेरा पेपर किसी और से बेहतर हो सकता है, फिर भी 20 से ज्यादा कम नंबर मिल सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। और यह सिर्फ मेरी गलतफहमी नहीं थी। उन्होंने मुझे एक एडवांस्ड राइटिंग क्लास के लिए उस उम्र में नामित किया जब आमतौर पर छात्र उसमें नहीं होते, और अगर यह सब कम था तो साल के आखिर में उन्होंने एक्स्ट्रा क्रेडिट का एक मौका दिया। हमें एक स्थानीय कॉलेज में एंटीगोनी नाटक देखने जाना था। उस पर 2500 शब्दों का निबंध लिखना था, जो हमने क्लास में पढ़ा था उससे जोड़कर। साथ में टिकट और प्ले बिल भी लगाना था। यह असाइनमेंट सोमवार को देना था और नाटक सिर्फ शुक्रवार से रविवार तक हो रहा था, तो पहले से देना मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं सोमवार को स्कूल के सबसे बड़े शैक्षणिक प्रतियोगिता के लिए क्लास से बाहर रहने वाला था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पिछले मुकाबले में शीर्ष 10 में आना जरूरी था। यह एक स्पष्ट रूप से मान्य अनुपस्थिति थी। मैंने पूरे हफ्ते उन्हें बताया कि मैं सोमवार को नहीं आ पाऊंगा, और उन्होंने 4 बार मुझे कहा कि मंगलवार सुबह सबसे पहले असाइनमेंट दे देना। मैं नाटक देखने गया, निबंध लिखा, सोमवार को प्रतियोगिता में गया और एक श्रेणी में प्रथम और दूसरी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। फिर मंगलवार सुबह 7 बजे बास्केटबॉल वर्कआउट से पहले मैं उनका असाइनमेंट लेकर उनकी क्लास में गया। उन्होंने असाइनमेंट लेने से इनकार कर दिया, कहा कि यह लेट है और उन्हें याद नहीं कि उन्होंने मुझे कभी कहा हो कि मंगलवार को दे देना, जबकि उन्होंने 4 बार कहा था। एक और छात्र जिसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया समय पर असाइनमेंट जमा कर पाया, लेकिन वो स्कूल के सामने ही रहता था। मैं 20 मिनट दूर रहता था और ड्राइविंग नहीं आती थी। 2, मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थीं, तो मैं उनके साथ असाइनमेंट भेज सकता था, लेकिन मुझे तो मंगलवार को लाने को कहा गया था, तो मैं क्यों अपनी माँ से भेजता? और वैसे भी उनकी अपनी क्लास और छात्र होते हैं। 3, मैं सोमवार शाम को भी असाइनमेंट पूरा कर सकता था, जो बाकी छात्रों के लिए अनुचित होता। मैंने सबूत के तौर पर असाइनमेंट का मेटाडाटा दिखाया कि यह शनिवार दोपहर को अंतिम बार सेव हुआ था। फिर भी उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं दिया, तो मैं $25 के टिकट, समय और मेहनत सब कुछ खो बैठा। मेरी माँ को भी बहुत परेशानी हुई। उन्हें शुक्रवार को मुझे प्रैक्टिस से उठाकर घर ले जाना पड़ा, मुझे तैयार करना पड़ा, फिर शहर के अंदर प्ले पर छोड़ना पड़ा और फिर 2 घंटे बाद दोबारा आना पड़ा। इस टीचर को इस बात पर बहुत गर्व था कि उनके फाइनल एग्जाम में आज तक किसी ने A ग्रेड नहीं पाया। वो खुद को सबसे सख्त टीचर मानती थीं, जबकि वो बस ढेर सारा ब्यूरोक्रेटिक होमवर्क देती थीं। क्लास के आखिरी दिन उन्होंने कुछ मिनट दिए और पूरी क्लास से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे फाइनल में A मिले। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक $10 लाख मिले और मुझे तुम्हें दोबारा न देखना पड़े। परीक्षा में 100 सवाल थे और फिर 5 अंकों का बोनस सवाल, जिसमें पूछा गया था, क्लास का तुम्हारा पसंदीदा हिस्सा क्या था? तुमने क्या सीखा? वगैरह।
हमें परीक्षा के लिए 2 घंटे दिए गए थे, लेकिन जो छात्र जल्दी खत्म कर लेते उन्हें कम से कम 1 घंटे तक रुकना होता था ताकि सभी एक साथ बाहर जाएं और किसी का ध्यान न भटके। मैंने 20 मिनट में सारे 100 सवाल हल कर लिए। फिर बाकी वक्त बोनस सवाल में सिर्फ टीचर की आलोचना करता रहा। मैंने लिखा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सीखा। आपने कभी नहीं बताया कि मेरी लेखन में सुधार कैसे हो सकता है। मेरे लिए क्लास का सबसे पसंदीदा हिस्सा यह है कि अब यह खत्म हो रही है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी टीचर ने आपको सिर्फ इसलिए नापसंद किया हो कि आप बाकी सबसे अलग थे, तो ये कहानी आपके दिल को छुएगी। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि हम उसका जवाब कैसे देते हैं। मैंने जवाब दिया अपने तरीके से, शांति से, शब्दों से। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।